welcome, and let's continue our problem set second and third example. Question is, prove that if a line is perpendicular to one of the two parallel line, then it is perpendicular to the other line also. So student, what is given in this statement? Two lines that are parallel to each other, and if a line is perpendicular to one of the two parallel line, तो डायग्राम कैसे बनेगी? सपोज फर्स्ट वी ड्रॉ टू पैरेलल लाइन. Suppose line L and this is M, and another line which is perpendicular to one of these. इन दोनों में से किसी एक पे क्या है? परपेंडिकुलर है. मीन्स यहाँ पे डायग्राम ऐसे नहीं बन सकती. परपेंडिकुलर मीन्स एंगल इज 90 डिग्री. परपेंडिकुलर हम क्या बोलते हैं? जब स्ट्रेट एंगल होता है 90 डिग्री का, तो उसे हम क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर. तो एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इसको फर्स्ट को क्या है? परपेंडिकुलर. सपोज दिस लाइन इज L मान लेते हैं इसे L. अब यहाँ पे हम लोग इसे नाम लिख लेते हैं. तो सपोज इट इज P Q R S, और इसे मान लेते हैं A B एंड दिस पॉइंट दैट इज C एंड पॉइंट D. नाम आप कोई भी दे सकते हैं. अब यहाँ पे एक लाइन इसको परपेंडिकुलर है, तो बताना क्या है कि यहाँ पे जो एंगल है मीन्स ये लाइन L इस लाइन M को भी परपेंडिकुलर होगी. क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आ गया? प्रूव दैट इफ ए लाइन मीन्स लाइन L. अब इसको यहाँ पे हम लोग ट्रांसवर्सल ना बोल के लाइन L जो ट्रांसवर्सल है लेकिन एक पे क्या है? परपेंडिकुलर है. सो परपेंडिकुलर टू वन ऑफ द टू पैरेलल लाइन, दोनों में से एक को परपेंडिकुलर है. देन इट इज परपेंडिकुलर टू अदर एंगल एल्सो. मीन्स यहाँ पे भी जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हमें बताना है. सो बहुत ही आसान सा एग्जांपल है. तो पहले हम इसमें गिवन लिख लेते हैं. गिवन में जो स्टेटमेंट दी है मीन्स लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन L इज ट्रांसवर्सल. जो हम लोग हमेशा जैसे लिखते हैं कि वो ट्रांसवर्सल है लेकिन वो परपेंडिकुलर है. मीन्स यहाँ पे हमें ये भी दिखाना पड़ेगा कि लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन L. ये भी गिवन है. मीन्स ये लाइन L इसको परपेंडिकुलर है. मीन्स एंगल ACQ क्या है? 90 डिग्री है. तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टू प्रूव line L is also perpendicular to line M पे भी जो बनने वाला एंगल है वो 90 डिग्री होना चाहिए. ये क्या करना है? प्रूव करना है. और उसके बाद इसकी प्रूफ की स्टेटमेंट मींस सॉल्यूशन लिखना है. तो मान लो अगर हमने गिवन से स्टार्ट किया कि लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N is transversal. Then you know this ACQ and CDS both are corresponding angle. दोनों क्या है? corresponding angle है. तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एंगल ACQ congruent to एंगल CDS region corresponding angles, and therefore see this angle is 90 degree. So what about this angle CDS is also 90 degree. So both are means angle, therefore angle CDS is 90 degree. Reason since angle ACQ is 90 डिग्री. मीन्स ACQ 90 डिग्री है इसलिए ये भी क्या होगा? 90 डिग्री. अब 90 डिग्री एंगल है मीन्स क्या हो गया? लाइन M को पैरेलल है. तो यहाँ पे लिखेंगे therefore लाइन
N is perpendicular to line M. हो गया सिंपल सा प्रूफ था इसका. Similarly, see question number 4. In diagram, means in figure 2.24, measures of some angles are shown. Using the measures, find the measures of angle X and angle Y, and hence so that line L parallel to line M. So this is also simple example. So first tell me what about the angle X. Angle X क्या होगा? What is the measure of angle X? So you know, vertically opposite angle. See, these two line intersect each other. दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट होती है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं. तो x की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं, सो फ्रॉम डायग्राम यू नो एंगल x इक्वल टू 130 डिग्री. रीजन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. एंगल x इजीली मिल गया. सिमिलरली सी एंगल y that is also 50 degree vertically opposite angle, and angle y is also 50 degree. Region vertically opposite angles. And what is the sum of these two angle? क्योंकि हमें क्या बताना है? लाइन L और M पैरेलल है, तो लाइन L और M पैरेलल होने के लिए अगर इनका सम 180 डिग्री हो गया, मींस ये क्या हो जाएंगे? इंटीरियर एंगल, एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, and if interior angle is 180 means line is parallel to each other. So see that means sum angle x plus angle y, that is 130 plus 50, that is 180 degree. So angle x plus angle y equal to 180 degree. This means angle x and angle y are interior angles, and therefore line L parallel to line M. Region interior angle theorem or test.